बात करते हैं एनसीईआरटी की 1.12 की। 1.12 में क्या बोला जा रहा है? टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पेयर्स हैं ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो जो डेटा मिला, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ा वो नोट कर लिया। क्या मिल गया आपको? आपको मिल गया डिस्टेंस। डिस्टेंस मिल गई किसके बीच की? डिस्टेंस आर है आपके पास 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को चेंज कर लीजिए किसमें? 50 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में। आप इसको ले सकते हो 5 इंटू 10 की पावर -1 मीटर। क्या बोला गया है? आपके पास टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स हैं। तो एक स्फीयर आपके पास ये है और एक स्फीयर आपके पास ये है, जो कितनी डिस्टेंस पर रखे गए हैं? जो दोनों रखे गए हैं r इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर पर। यह आपको गिवन है यहां से। और क्या दिया गया है? व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 10 की पावर -7 कूलम। यहां पर जो चार्ज रखा गया है और यहां पे जो चार्ज रखा गया है वो दोनों सेम है। कितने हैं? Q1 की वैल्यू भी 6.5 10 की पावर -7 कूलम है और यहां भी 6.5 10 की पावर -7 कूलम है। दोनों सेम चार्ज हैं। Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है? सेम है और नेचर भी सेम है, इसलिए इनके बीच में जो भी फोर्स होगा वो कैसा होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। तो रिपल्सिव फोर्स क्या होता है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। उसी लाइन में दोनों साइड में लगेगा, मतलब ये इस साइड में लगेगा, इस साइड में। तो ये वैल्यू जो होती है F12 होती है। क्यों? इस Q1 चार्ज पर Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स है। और यहां पर देखोगे तो ये जो फोर्स आएगा F21, ये आएगा चार्ज 2 पर 1 की वजह से लगने वाला फोर्स। और होता क्या है कि जो दोनों फोर्स होते हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। ये दोनों F12 और F21 मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि म्यूचुअल फोर्स होता है। ये फोर्स कैसे हैं? म्यूचुअल। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। चार्जेस पे लग रहा है। और क्या गिवन था? देखो चार्ज की वैल्यू आपको दे दी गई थी। चार्ज कितना था? Q इज इक्वल टू 6.5 10 की पावर -7 कूलम था। और क्या बोला गया था? रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। सही है, क्योंकि जब इनकी रेडियाई सेपरेशन से कम होगी तभी ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। क्योंकि पॉइंट चार्ज तो एरोप्लेन भी हो सकता है। पॉइंट, अगर मैं एक किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कंसीडर करूं तो एरोप्लेन का बहुत नजदीक से देखूंगा तो वो हमारे लिए पॉइंट नहीं होगा। लेकिन जब वो आकाश में बहुत ऊपर चला जाता है तो वही जो बड़ा सा दिख रहा था वो पॉइंट साइज दिखेगा। ठीक है, इसलिए हम इस रेस्पेक्ट में देखते हैं कि अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत दूर है तो ट्रेन भी हमारे लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, बस भी हमारे लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम करेगी, लेकिन कंडीशन है कि हम बस के बहुत पास ना हो, बस से बहुत ज्यादा दूर हो। यहां बोल दिया गया है कि जो इनका स्फीयर है, स्फीयर की जो रेडियाई है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। अब यहां से फोर्स निकालना है आपको। क्या बोला गया था? म्यूचुअल फोर्स। फोर्स F की वैल्यू क्या होगी? निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जब चार्जेस दिए जाए, सेपरेशन दिया जाए तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। स्मॉल k होता है, Q1 Q2 होता है अपॉन R स्क्वायर। देखो दोनों चार्जेस सेम हैं तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूं। देखो 9 इंटू 10 की पावर 9 ये होता है कूलम कांस्टेंट। Q1 की वैल्यू कितनी है? 6.5 10 की पावर -7। अगला भी 6.5 10 की पावर -7 है। और नीचे कितना दिया गया है? R की वैल्यू देखो, ये आपको पता है 5 इंटू 10 की पावर -1 का स्क्वायर करिए तो क्या रिजल्ट आया? देखो ये यहां से यहां इनको अलग कर लीजिए। 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 कर लीजिए और देखो ये 7 7 14 हो गए। 14 9 -14 करेंगे कितना आ जाएगा? 10 की पावर -5 आ जाएगा। जरा नीचे देखो, ये आ गया 5 इंटू 5 आ गया और 10 की पावर -2 आ जाएगा। ये 2 ऊपर जाएगा तो देखो क्या होगा? F इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा? इसको हटाओगे तो यहाँ 10 आएगा, इसको भी हटाओगे तो 10 आएगा। मतलब ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10, इसको भी हटाओगे तो नीचे 10 आएगा। मतलब क्या आ गया? 9 इंटू ये आ गया 65 इंटू 65 इंटू 10 की पावर माइनस कितना है? यहाँ पे -3 है। और नीचे कितना आ गया? जरा देखो, यहाँ पे आ जाएगा, डेसिमल हटा था तो ये आ जाएगा 100। इसका 10 आएगा, इसका 10 आएगा तो 100 आ गया। नीचे 5 इंटू 5 है और 10 की पावर -2 है तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे तो 13 आएगा, इस 5 से कैंसिल करेंगे तो 13 आएगा। रिजल्ट देखो कितना आया?
9 इंटू 13 हो गया 169 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आ गया। अच्छा यहां से क्या हो सकता है जरा देखो, और क्या हो सकता है, अच्छा यहां से हो सकता है कि इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा जाके, इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो यहां से ये वैल्यू आपके पास 5 है, सॉरी ये कितनी थी 5 है, ये इसका जो 2 आया था 10 की पावर माइनस 2, ये नीचे वाले 100 से कैंसिल हुआ था, ये तो 10 की पावर माइनस 5 है। यहाँ कितना आ जाएगा देखो, ये जो इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाता है 15 to 1, 10 की पावर माइनस 5 है ये। अब 10 की पावर माइनस 5, इसमें से 2 नीचे कर दीजिए, इसमें से 3 नीचे कर दीजिए, तो 10 की पावर माइनस 3 करेंगे तो यहाँ नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 1.121 नीचे आएगा 1000 और 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगा। तो जो रिजल्ट है इसका ये मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1.521 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कितना 1.5 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन। ये इसका एज पर एनसीईआरटी आंसर हो जाएगा। यहां तक तो आपको समझ में आ गया, ये आंसर किसका था, पार्ट ए का था। अब मैं बात करता हूं पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या कहा जा रहा है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पार्ट बी की बात करते हैं। देखिए पार्ट बी में क्या बोला गया बेटा, मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं। पार्ट बी को पहले आप रीड करिए, फिर क्वेश्चन समझ में आएगा। सिंपल सी बात पार्ट बी में बोली जा रही है, आंसर है इसका पार्ट बी। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, आपको बताना है कि फोर्स कितना होगा, कब। ईच स्फीयर इज चार्ज डबल, दोनों स्फीयर का जो चार्ज है वो डबल कर दिया गया है, मतलब Q1 की वैल्यू भी 2Q कर दी गई है और Q2 की वैल्यू भी 2Q कर दी गई है, दोनों चार्जेस का चार्ज डबल कर दिया गया है। और डिस्टेंस कितनी कर दी गई है, डिस्टेंस कर दी गई है हाफ, इसका मतलब R डैश कर लीजिए, ठीक, Q1 Q2 रहने दीजिए और ये फोर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे R डैश है। क्लियर हुआ, फोर्स क्या होगा, अगर डिस्टेंस हाफ कर दी गई पहले की तो R डैश कर लिया, इसलिए न्यू फोर्स जो होगा जो हमारे पास आएगा वो F डैश हो गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करिए कूलम्ब्स लॉ का, स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, रिजल्ट क्या आएगा, यहां से स्मॉल के ठीक लिखा रहेगा, Q1 की जगह पे 2Q और 2Q आएगा Q2 जगह पे, R स्क्वायर जगह पे आएगा R/2, ये R स्क्वायर लिखा था, इसकी जगह पे R डैश कर लीजिए, यहाँ पे F डैश कर लीजिए, ठीक है। Q1 Q2 तो सेम 2Q ही रखना है, R/2 स्क्वायर करेंगे तो देखो 2 2 4 हो गया, और ये नीचे जो 4 आया है यहां से आएगा 4K Q1 सॉरी QQ, और ये भी आ गया QQ, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर, नीचे से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर बाई 4, तो यहां से रिजल्ट आया 16K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। अभी आपने इसकी वैल्यू निकाली है, अभी आपने इसकी वैल्यू कितनी निकाली है, F डैश 16, और अंदर देखिए K की वैल्यू रखी थी आपने 9 10 की पावर 9 और Q की वैल्यू रखी थी कितनी 6.5 10 की पावर माइनस 7 का स्क्वायर कर दीजिए, और नीचे R की वैल्यू रखी थी आपने कितनी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर। जब इसको आपने सॉल्व किया था अभी जस्ट ए पार्ट में, तो कितनी वैल्यू मिली थी 16 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मिला था। जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 16 5 जा 90 हो जाएगा, सॉरी 16 5 जा हो जाएगा 16 5 जा 80 होता है, तो 80 हमें कितना आ गया यहाँ पे, तो F डैश इक्वल टू आ जाएगा, देखिए डेसिमल हटा दीजिए आप, डेसिमल हटाएंगे 10 आ गया, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई करिए 15 6 जा 90 मतलब 0 आ गया, ठीक है, और 15 1 जा 15 और 15 और ये आ जाएगा 24, ये आ गया 24, नीचे कितना है 10, नीचे 10 की पावर माइनस 2, देखिए ये 0 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट कितना आया, F डैश की वैल्यू आ गई 24 और ये नीचे आ जाएगा 100, इसका मतलब 0.24 इसका रिजल्ट आ जाने वाला है। जब सेम चेंज हो गया मतलब चार्जेस डबल कर दिए गए और उनकी बीच की डिस्टेंस हाफ कर दी गई, ऐसा क्वेश्चन जनरली सिंपल सा बन जाता है, ठीक है। जो सिंपल सा हो सकता था कैलकुलेशन मैंने आपको इजी करके बताया, स्क्रीनशॉट लीजिए।